हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज गाइज मैं फिर से एक स्टूडेंट टेस्टिमोनियल के साथ आया हूं यहाँ पे। तो जैसे बीटेक हमने कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया और कॉलेज के बाद एक ठीक ठाक जॉब भी लग गई है ना। अब जॉब हमारे अपने फील्ड में लगा है नहीं लगा है, इस पे बहुत ज्यादा लोग आज की डेट में बात नहीं करते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे जॉब का 1 साल 2 साल बीतता है, टाइम मतलब जाता है, वैसे आपको समझ में आने लगता है कि यस, प्रोफाइल के जॉब का मतलब क्या होता है और नॉन प्रोफाइल के जॉब का क्या मतलब है। ये मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि इनिशियली जब आप कॉलेज में हो और आपको सिंस उतना एक्सपोजर जब नहीं रहता है, सो व्हाट यू डू इज कि कोई भी कंपनी आई, किसी भी कंपनी में हुआ 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार की सैलरी मिल गई, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। इवन घर के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ चलो जी अभी ज्वाइन कर लो, बाद में देखते हैं। अब एक जॉब ज्वाइन किया तो उसी समय बाद में आपको ये चीज क्यों रियलाइज होती है कि आपके ही साथ का लड़का किसी और आईटी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने पर्टिकुलर प्रोफाइल का जो जॉब है, जो उसने पढ़ाई किया उसमें जो जॉब करता है, उसकी सैलरी कैसे उसी 2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको काम सीखने को मिल जाता है, काफी कुछ हो जाता है। वेयरएज अगर आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी को देख के ज्वाइन करते हैं कहीं पे, तो 2 सालों के बाद आपका क्या स्टेटस रहता है, तो इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो हाय प्रदीप, वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। हेलो सर। अपने बारे में बताओ प्रदीप कि क्या नाम है, कैसे क्या हाथ से आपने बीटेक पास आउट किया, कैसे कैसे क्या रहा, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ। ओके सर। सो मेरा नाम प्रदीप करील है। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करता हूँ। इंदौर में मतलब पर्टिकुलरली इंदौर से आसपास से? हाँ सर, इंदौर के पास में नियरेस्ट सिटी है धार नाम से, एक डिस्ट्रिक्ट है नियर अबाउट फार अवे 60 किलोमीटर फ्रॉम द इंदौर। बट या वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूस लाइक इंदौर बिकॉज इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी एट 7 टाइम्स। सो बेसिकली हम अपने आप को मतलब इंदौर से बेसिकली हो। चलो। सो उसके बाद में सर इंजीनियरिंग, जैसे कि नॉर्मली यूजुअली फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, तो मैंने भी यही चुना गया कि इंजीनियरिंग कर ली जाए 12th के बाद। हाँ जी, 12th के बाद में। तो 12th के बाद में मैंने भी पापा से यही कहा कि पापा मुझे भी इंजीनियरिंग करना है। तो पापा ने कहा, पापा भी क्योंकि एक्चुअल में पापा भी कारपेंटर है मेरे, फर्नीचर का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा ये डिसीजन तेरा रहेगा, जो भी तुझे आगे करना है मुझे बता देना कि कितना पैसा इसमें लगेगा, ताकि मैं थोड़ा सा मैं माइंड से सेटअप रहूं। क्योंकि उनको एक वो फंड्स को भी इकट्ठा करना काफ़ी बड़ी बात रहेगी। हाँ, क्योंकि उनका क्या है कि सर एक्चुअल में जैसे दूसरे फ्रेंड्स के फादर की तरह मेरे फादर की कोई जॉब तो थी नहीं जो, पर हाँ ये है कि उनका भी अर्निंग ठीक ठाक हो जाता था। वो मेरे साथ साथ में मेरा वन ऑफ माई यंगर ब्रदर एंड वन ऑफ माई यंगर सिस्टर इन माई फैमिली ऑल्सो। सो उनको उन्हें भी सपोर्ट करना था और साथ साथ में मुझे भी सपोर्ट करना था। और क्योंकि 12th तक की जो मेरी एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, तो वहाँ पे इतना हमारा एक्सपेंस नहीं गया, एक्सपोजर नहीं रहता है। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ से धार से निकल करके इंदौर जा करके, क्योंकि मोस्टली इंदौर जो इंदौर है इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर में ही है। तो वहाँ पे आपने कौन सा कॉलेज था आपका? ओके, सो मेरा जो कॉलेज का नाम था वो लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज, उसी ग्रुप का कॉलेज था। तो उसी ग्रुप के कॉलेज में मैंने 2012 में एडमिशन लिया। और जो मेरी ब्रांच थी सर, शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। देन एज यूजुअली जैसे आप जानते हैं, मतलब बीटेक तुमने 2016 में कंप्लीट किया ईसी से? हाँ यस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। अब एज यूजुअल आप जानते हैं कि जो टायर 3 जो कॉलेज होते हैं उसमें इतनी कंपनीज नहीं आती है। कह लो कि उन कॉलेजेस का कोई टायर ही नहीं होता है। बेसिकली टायर नहीं, टीयर होता है। उन कॉलेजेस का कोई यही नहीं होता है, राइट? यस सर। सो बेसिकली एक्चुअल में मैं 12th तक तो सर हिंदी मीडियम से ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। तो ये मेरे लिए भी एक नया टाइप का एक्सपीरियंस रहा कि इंजीनियरिंग करने जाना है। वहाँ पे ये पूछा गया कि यहाँ पे क्या क्या इंग्लिश से प्रॉब्लम होगी, तो सभी ने ये कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि अब जब वहाँ जाके पता चला तो ये पता चला कि वहाँ पे एक गाइड आती थी हमारी, जिसका नाम शिवानी नाम से गाइड था। उसी गाइड को आप पढ़ के बेसिकली एक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो बीटेक के सेमेस्टर्स में, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली हर यूनिवर्सिटी का, टेक्निकल यूनिवर्सिटी या चाहे जिसका होता है, तो एक उसका कैप्सूल आता है। मतलब रादर देन मोटे मोटे बुक्स को पढ़ने के कंपेयर में वो कैप्सूल होता है। लोकल अपने ऑथर्स होते हैं जो उसको लिखे होते हैं, और आप उसको, इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का पूरे सेमेस्टर में ना पढ़ाई करके वो 1 नाइट स्टडी या 2 नाइट स्टडी करके उस पेपर को क्लियर कर लेता है। सो दैट उसका नाम, उस गाइड का
नाम था शिवानी। हाँ शिवानी पब्लिकेशन नाम से हमारा वो गाइड थी। अच्छा। तो उसी के थ्रू हमने जैसे तैसे इंजीनियरिंग करते गए। शुरू में फर्स्ट ईयर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई क्योंकि मैं बेसिकली बैक कितना था? एक्चुअल में मुझे सर थर्ड ईयर में एक बैकलॉग लगा था, पर वो बस एक ही बैकलॉग लगा था और उसको मैंने फोर्थ सेमेस्टर में उसको मैंने क्लियर कर लिया। बढ़िया। इंजीनियरिंग में मतलब बैक नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग हुआ क्या, ऐसा मतलब लाइटर नोट पे लोग बोलते हैं, राइट? यस सर। फिर तो बेसिकली उसके बाद में फिर मैंने एक मेरे फ्रेंड से सजेशन लिया कि मुझे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इतना इन सब चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ इंग्लिश में, मुझे हाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने बेसिकली वो इंदौर से था और वो मतलब आपका बीटेक 2016 में कंप्लीट ये 10 प्रकार कंप्लीट हो गया, राइट? अब उसके आगे की बात करते हैं। उसके आगे की बात, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से था, तो फिर मैंने जो कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, इसमें दोनों टाइप के सेक्टर होते हैं। आप या तो एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या आप कोई कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेट करते हैं, हम एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, लाइक जो भी कम्युनिकेशन कंपनी है हम उनमें भी जा सकते हैं। तो ये तो बड़े बड़े नाम हो गए, ब्रांड्स हो गए, पर हम बेसिकली डायरेक्टली इनमें नहीं जा सकते। हम अगर 2 या 3 साल या 4 साल हमने अगर किसी वेंडर में काम करा है जो इनके लिए काम करती है, तो हम इसमें उनका एक्सपीरियंस लेके उसमें जा सकते हैं। अच्छा। तो सब आफ्टर 2016 में जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया कम्युनिकेशन, जो कि मेरा एक्चुअल में एक फील्ड वर्क था। तो मैं क्या काम था उसमें? ओके, तो बेसिकली जो टावर का इंस्टॉलेशन होता है सर, उस टाइप का मैं काम करता था। तो टावर मतलब जो मोबाइल के टावर्स लगे होते हैं? हाँ सर, उसी टाइप के मोबाइल के टावर होते हैं। और उस समय 2016 में आप भी जानते होंगे कि उस समय जियो मार्केट में नया नया आया था और उसने 4G लॉन्च ही किया था। नहीं, जैसे तो ये बताओ, तो वो ऊपर उतना ऊंचे ऊंचे टावर पे जाके करते हो? सर एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम टावर पे इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें 3 या 4 लोग होते हैं। एक इंजीनियर होता है, एक साइट इंजीनियर होता है, वो बेसिकली एक पोस्ट होती है उसमें होता है, उसको बोला जाता है रीगर। तो वो रीगर का काम होता है वो ऊपर जाके वो काम करना। तुम्हारा क्या काम था? हाँ, और सर मेरा काम था इंस्टॉलेशन करवाना। पर जब मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, पहले तो मुझे ये कहा गया था कि आपको सिर्फ जा करके इंस्टॉलेशन करवाना है। पर जब मैंने इसको ज्वाइन किया, जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि हाँ, अगर काम सीखना है तो सबसे पहले आपको रीगर का ही काम करना पड़ेगा। अच्छा। तो सर आप मेरे लिए भी बहुत, क्योंकि मुझे इतना तो ज़्यादा हाइट से डर तो नहीं लगता, पर एक्चुअल में सर एक हमारी जो घर की सीढ़ी होती है वो एक एंगल पे बनी होती है, पर जो टावर की सीढ़ी होती है सर वो 90 डिग्री एंगल पे। आप लोग एक बात समझिएगा, मैं ये बातें, इनका बैकग्राउंड क्यों पूछ रहा हूँ, किस लिए पूछ रहा हूँ, और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनकी सैलरी क्या रही, जेटीसी का जर्नी क्या रहा, पढ़ाई कैसे हुआ। लेकिन हमारे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनका बैकग्राउंड, पूरे जर्नी को समझना कि बीटेक के बाद का क्या सीन रहा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग भी इस तरह के प्रोफाइल, और बेसिकली ये जो टावर इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो ना, मतलब मैं बताऊं कि उस समय, इस समय का तो लड़का नहीं, 2016, 17, 18 इस ईयर्स के जो पास आउट लड़के हैं वो इस काम में बहुत ज़्यादा थे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लड़के थे और काफ़ी सारे आते भी हैं, तो इसलिए हाँ चलो बताओ। ओके, सो बेसिकली जब मुझे पता चला कि रीगर का ही काम करना होगा, तो वहाँ पे जो सीढ़ी होता था सर वो 90 डिग्री का होता था। तो जब मैंने वहाँ पे जब लोगों को देखा काम करते हुए जो एक्चुअल में रीगर थे, तो मैं उनको देख रहा था, वो मतलब विद इन 5 to 10 मिनट पूरा जो टावर का लेंथ होता है वो मतलब मीटर्स में होता है। हम फीट में तो उसको काउंट ही नहीं करते, क्योंकि फीट में काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा सर, तो उसको मीटर्स में काउंट करना पड़ता है। तो जो अप्रोक्सीमेट टावर होते हैं सर, उसका लेंथ जो होता है वो 40 मीटर होता है। अब 40 मीटर के टावर को वो विद इन 10 मिनट, 5 to 10 मिनट पे वो नीचे से ऊपर चला जाता था। अब मैं देख रहा हूँ सर, मैं जब पहली बार चला तो मुझे तो थोड़ा सा डर भी लगा, और फिर उसके लिए क्या सर, एक सेफ्टी बेल्ट पहन के चढ़ना होता है जिसके अंदर 2 एंगल होते हैं। अगर आप मान के चलिए ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप उसको लॉक कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि इनकेस अगर आप फिसले भी सही तो आप ऊपर लटके रहोगे, गिरोगे नहीं, लटकते रहो, मतलब बंजी जंपिंग करते रहो। हाँ, मतलब एक्चुअली एक तरीके से वो जान के रिस्क था उस काम में, पर थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड करते थे वो, बट ठीक है, फिर भी वो मतलब रिस्क तो था सर। हाँ, उतना ऊपर जाके काम करना, बीटेक करके लड़का, इंजीनियरिंग करके लड़का कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये काम भी करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली जब तो फिर वहाँ पे कितने टाइम काम किए? तो सर वहाँ पे मैंने लगभग नियर अबाउट 7 मंथ वहाँ पे काम किया। तो 7 मंथ में क्या फिर मतलब
टावर पे फिर चढ़ते थे या फिर हाथ जोड़ लेके नहीं प्रभु माफ कर दो अभी चढ़ना है? एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा सर ये रहा कि एक्चुअल में मैं मतलब किसी भी मेहनत को करने से मतलब डरता पीछे नहीं हटता हाँ, तो मैंने उस काम को सीख लिया था। अच्छा। फिर मैं आप बात नहीं मानेंगे, उसके बाद मैं ये हुआ कि मैं खुद दूसरे जो लड़के आते थे मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लग गया कि कैसे आप मतलब एक तरीके से एक बंदर की स्पीड से कैसे आप एक टावर को चढ़ सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे ऊपर रह के आपको काम करना है, कैसे आपको मतलब वापस नीचे उतरना है तो कितनी फास्ट उतरना है, कितनी स्मूथ उतरना है। अच्छा, और सारा मतलब माइन्यूट डिटेल्स बताने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर फाइनली ये देखा गया कि मैंने ये देखा कि इसमें कुछ नया हो नहीं रहा है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया विद इन 3 to 4 वीक में वहाँ पे इंस्टॉलेशन डन हो जाता था। फिर हमको दूसरी हमारे को साइट अलोकेशन हो जाती थी सिटी या अलग लोकेशन पे हाँ, तो बेसिकली मैंने जो पूरा कंप्लीट 7 मंथ वर्क किया है वो छत्तीसगढ़ में किया है। तो मैं छत्तीसगढ़ की एक एक सिटी से एक एक जिलों से कहाँ पे पूरा घूमे हो? हाँ, कम्प्लीटली उनको घूम चुका हूँ। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यहाँ कितना सैलरी मिलता था? सर बेसिकली वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे 15,000 रुपये हमें इन हैंड आता था। तो वहाँ पे बस कोई कंपनी की तरफ से हम वेंडर में थे सर, तो कोई कंपनी की फैसिलिटी नहीं थी। 15,000 रुपये मिलते थे और सर टीए और डीए मिलता था। और कोई मतलब एक्चुअली में हम ऑफ रोल पे थे, कोई ऑन रोल का हमारा कोई वो था नहीं कि कोई पीएफ बन रहा है या कोई मेडिकल पॉलिसी उनकी तरफ से कोई अदर फैसिलिटीज नहीं, कुछ भी नहीं थी। इनकेस लगी तो आप अपना जो भी है इलाज करवा लो और आप बता दो कि जो भी पैसा लगा है थोड़ा बहुत वो आपको प्रोवाइड कर देते थे इनकेस अगर आपको कोई चोट आई है तो, वरना उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी कोई इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सर हम ऑफ रोल बेसिस पे थे, ऑन रोल पे तो हम थे ही नहीं सर। अच्छा, काइंड ऑफ लेबर जॉब। हाँ मतलब आप समझ सकते हैं कि हाँ मतलब एक तरीके से लेबर टाइप ही जॉब था वो। तो फिर मैंने तो यार ये इस बीच में कभी ये रियलाइज नहीं होता था कि यार हमने बीटेक किया? क्योंकि मैं ये मानता हूँ आज के डेट में करंट सिचुएशन में मतलब इस समय में बीटेक वन ऑफ द मतलब बहुत 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 ही अच्छा डिग्री है। चाहे आप अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग ब्रांचेस से आपने बीटेक किया हो, लेकिन है बहुत अच्छी डिग्री आज की डेट करंट सिचुएशन में। और जो भी लड़का थोड़ा सा भी सीरियस है, सिंसियर है उस पढ़ाई को लेके, चाहे नो मैटर कि कॉलेज आपका कौन सा है, कॉलेज कौन सा नहीं है, कितना आपका कॉम स्किल है, कितना कॉम स्किल नहीं है, अगर वो लड़का कहीं से भी है, कहीं पे भी है, अगर अपने करियर में कुछ कॉन्स्टेंटली एक सही डायरेक्शन में काम कर रहा है तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहा है लोग। जी बिल्कुल है ना? हाँ। और मतलब 2016 में भी अगर किसी आईटी कंपनी में प्लेसमेंट होता था तो इट वाज नॉट लाइक कि 15,000 आपको सैलरी मिलेगा, दैट टू इस तरह का रिस्की जॉब, है ना? तो बीटेक अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज कभी ऐसा नहीं लगता था यार कि ये कौन सा पढ़ाई कर लिया यार? हाँ सर, एक्चुअल में लगता था, जब काम करते थे तब लगता था, पर अभी क्या होता है ना सर, उसमें एक्चुअल में लुभावने सपने दिखाए जाते थे। उसमें एक जॉब ये होता है जिसमें कुछ नहीं करना होता है। एक मतलब जो हम इंस्टॉलेशन टावर को इंस्टॉल करते थे तो उसका एक इंस्पेक्शन होता है, तो वो भी एक्चुअल में एक इंजीनियरिंग करता था। अब जो वो इंजीनियर करता था तो बकायदा उसको एक लैपटॉप दिया जाता था, वो जहाँ रुकता था वहाँ पे बकायदा खाना पीना रहना, हाँ गाड़ी की फैसिलिटी मिलती थी, तो वो आता था, उसके साथ में सर एक रीगर होता था, वो अंदर बैठ के अपना कार के अंदर बैठ के जो टावर के नियर अबाउट जा करके उसको कार से घूमता था और उसकी सर्चिंग मतलब एक्चुअल में एक मतलब टावर का स्ट्रेंथ चेक करता था सर। बिल्कुल। तो हमें ये बताया जाता था कि तुम इस टाइप के जॉब में भी जा सकते हो। तो हमारे माइंड में ये था कि चलो आज ये कर रहे हैं, वो एक आइडियल पोजीशन था कि आज तो ये काम कर रहे हैं रिगर वाला, कल गाड़ी में बैठ के हाँ और थोड़ा अगर अच्छा काम किया तो आप जैसे जानते होंगे कि जैसे एयरटेल है, आइडिया है, हाँ उनके जो बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, तो आप उनमें भी जा सकते हैं जब आप इतना अच्छा काम कर लेंगे। तो हमारे दिमाग में ये था, एक फील्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, तो जब फाइनली ये देखा गया कि 6 से 7 महीना हो गया और ये जो जॉब मिल रही है वो मिल रही है 3 से 4 साल बाद, और वो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी भी कोई एश्योरिटी भी नहीं थी सर। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, ये तो मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक है। तो मैंने मेरे उसी समय फिर उसको ड्रॉप किया सर, और मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात की कि थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या करना है। तो एक्चुअल में वो कर रहा था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम सर। अच्छा। अब आप ये सोचेंगे कि इंजीनियरिंग का बंदा फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या कर रहा है। हाँ मतलब देखो वही बात है कि अभी भी करंट सिचुएशन में भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि यार कुछ भी जॉब तो मिल जाए, और समहाउ इनिशियली एक बार जॉब नहीं लगती है तो घर वाले जो बोलते हैं कि
कुछ भी कर तो कम से कम करेगा तो उसी में लाइन खुलते जाएगी। ये एक बहुत कॉमन सी बात है, जनरली सबके पेरेंट्स बोलते हैं अगर जब तक जॉब नहीं लग रही है कि करो तो कुछ करने के बाद कुछ ना कुछ उसी में लाइन मिलते जाएगा। करते रहो। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि अगर राइट इन द बिगिनिंग ही लाइन ही गलत है तो फिर आगे तो गलत ही लाइन और भी खुलता जाएगा, उसमें वो सही चीज सही अप्रोच पे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, है ना। इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लोग कर रहे हैं, तो जैसे कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के घर वाले क्या समझाते हैं कि भाई, या फ्रेंड्स ऐसा समझाते हैं या वो खुद अपने से भी ऐसा मानते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कोई और वनडे वगैरह तो कुछ रेलवे वगैरह तो कुछ बैंक वगैरह तो निकल ही जाएगा, अगर आईएएस नहीं बना तो ये तो बन ही जाएगा। बट ऐसा है नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है। ये थोड़ा सा अपने मतलब बिलीव्स को समझिए आप, है ना। हाँ, तो फिर चलो वहां से अब फार्मास्यूटिकल में चले गए, और सबसे बड़ी बात है कि उस समय तो कोई ऑब्जेक्ट मतलब रोकने वाला तो तुम्हें होगा नहीं कि नहीं नहीं ये क्या काम कर रहे हो, ये मत करो, वो करो, ऐसे करो। तो एक्चुअली में क्या हुआ था सर कि जब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया था तो वो मेरा होम टाउन है, वहाँ से वो लगभग 40 किलोमीटर ही था कंपनी जो था। एक्चुअली में वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो फिर घर के पास था, और तो उसमें भी एक्चुअल में जो कंपनी तो बड़ी थी सर, पर अब मैं भी उसमें भी थर्ड पार्टी में था, वेंडर में ही था। अगेन अब यहाँ तो 15,000 रुपये सैलरी था भी सही सर, यहाँ से जब वहाँ गया तो वहाँ पे 15 का 12 हो गया। अच्छा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि उसमें भी शिफ्ट करना थी। शिफ्ट का मतलब तीनों शिफ्ट में काम करना था। 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। मतलब फर्स्ट शिफ्ट चलती थी सुबह 7 से 3, सेकंड शिफ्ट चालू होती थी 3 से 11 और नाइट शिफ्ट चालू होती थी 11 से सुबह 7। तो क्योंकि आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। एक बात बताओ, उसमें जब वहाँ जॉब कर रहे थे तो क्या और भी बीटेक वाले लोग काम करते थे? हाँ सर, मोस्टली मेरे साथ में जो भी काम करते थे सारे बीटेक वाले ही थे सर। प्रॉब्लम है ना। हाँ सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर अब वो उस कंपनी में जाने के बाद में फिर मैंने घर वालों से बात की, तो घर वालों ने बोला कि यही कि ठीक है, वहाँ पे इतना इधर उधर घूम रहा था, आज यहाँ कल वहाँ, तो यहाँ कम से कम तो एक जगह तो है। मैंने बोला ठीक है, आप बोल रहे तो कर लेता हूँ। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, फिर मैंने वो काम करना स्टार्ट किया। तो सर धीरे धीरे ये हुआ कि पहले मैं नाइट में इतना जगता नहीं था, लगभग 10 या 11 बजे नींद आ जाती थी। पर यहाँ पे नाइट शिफ्ट करते करते अब आदत वहाँ पे ऐसी आदत से हो गई कि रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, क्योंकि फुल नाइट जब नाइट शिफ्ट होता है तो नाइट शिफ्ट में मैं भले काम हो चाहे ना हो। और हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है तो सर उसमें क्या होता है, मेन तो जो होती है वो दवाइयाँ बनती है, पर एक डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी होता है। मतलब उसमें स्ट्रेंथ ऐसा होता है कि सर अगर टोटल 100 बंदे काम कर रहे हैं तो 80 जो होंगे वो फार्मा के बंदे होंगे और जो 20 होंगे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होंगे। तो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। मेरा जो डिपार्टमेंट था वो हीटिंग एंड वेंटिलेशन डिपार्टमेंट था। तो जैसे कि मान के चलिए इस रूम में अगर जो दवाई बन रही है तो इस रूम का यूएस की गाइडलाइन होती है, आपने कभी सुना होगा यूएस FDA जो होता है होगा। तो यूएस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर की जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है कितना रहना रूम का, हाँ, वो मेंटेन करना होता था। और वो ऑन पेपर पे मेंटेन करना होता था, ऐसा नहीं कि बस हाँ बता दिया, क्योंकि ये जो ड्रग है सर ये डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन है। तो अगर इनकेस अगर कुछ भी होता है, प्रॉब्लम हुआ तो सीधा कंपनी ही सर बैन हो जाती है। वो फिर कुछ भी नहीं, सेंसिटिव चीज। हाँ, मतलब सीधा उनका लाइसेंस कट हो जाता है। हाँ, तो उस चीज को बहुत मेंटेन करके रखना होता था। तो मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ बोल दिया हो गया, हाँ, या हम यहाँ पे एसी लगा देंगे तो हम इस रूम का टेम्परेचर तो मेंटेन कर सकते हैं पर हम ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्पेशल मशीन आती थी जिसको AHU बोला जाता था, एयर हैंडलिंग यूनिट। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं, बस एक तरीके से मेरा जो जॉब था वो मॉनिटरिंग का जॉब था। बस एक सिस्टम लगा है, सिस्टम पे हर एक रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बस मेंटेन करनी होती थी, बस देखते रहना होता था। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा तो कोई या तो मैनुअली या तो ऑटोमेटिक आपको इससे कमांड दे करके उसको हैंडल करना होता था। तो बेसिकली मैंने 1.5 ईयर यही जॉब किया। फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि अब ये भी 1.5 ईयर जॉब, 1.5 ईयर। उसके बाद में फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि इसमें भी अब कुछ सीखना तो हो नहीं पा रहा है, ग्रोथ नहीं है, कुछ ग्रोथ भी तो नहीं है। 1-1.5 साल के अंदर 12 से 15 हुआ सैलरी, फिर वही रहा? नहीं सर, एक्चुअल में पहले तो 12 था, उसका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। फिर जो 6 मंथ मैंने दूसरी कंपनी में काम किया। अगेन इट्स अ बिग ब्रांड कंपनी जो इंडिया के पूरे डोमेस्टिक मार्केट को कवर करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो मैंने वहाँ 6 मंथ काम किया। अच्छा। वहाँ से 12 से मैं 11 पे आ गया। मतलब मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था सर, डी ग्रोथ हो रहा था। हाँ,
ऊपर जाने के बदले नीचे आते जा रहे हाँ। थे। तो घर वाले नहीं कुछ बोलते थे कि क्या कर रहे हो? बेसिकली सर मतलब घर की तरफ से माहौल ये पापा का ये था कि ठीक है जो भी कर रहा तू तेरा कुछ तो मिल रहा है, हाँ, अपना जॉब खर्चा कर तो रहा है, निकाल घर के रहा है। आसपास ही है तो कोई दिक्कत नहीं, तू करते रहे, धीरे धीरे जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो मेरे भी यही दिमाग में रहता था कि ठीक है। फिर फाइनली मैं ये डिसाइड किया कि नहीं अब अब ये छोड़ना है। छोड़ना ही छोड़ना है, और अगर ये नहीं छोड़ा तो फिर आगे जाके मुझे और प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल। तो सर एक्चुअल में ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, पर ठीक है सर मैं थोड़ा अपना बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस हाँ शेयर कर देता हूँ कि उस समय मैंने एक सेमिनार था सर, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, हाँ हाँ। तो मैंने उनका मोटिवेशनल स्पीकर सेमिनार अटेंड किया। अब मेरे अंदर फिर सर एकदम से मोटिवेशन भरा गया अच्छा। कि नहीं करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। और उन्होंने एक चीज़ कही कि उस उम्र में गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा जब आपके पैर में इतनी जान ही ना हो कि आप ब्रेक को दबा पाएं। तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा ये बात तो मेरे पर भी अप्लाई करती है। करेक्ट। कि उस उम्र में एक बड़ी गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा जिस उम्र में आपके पास में पैरों में इतनी जान ना हो कि आप ब्रेक को दबा पाएं। तो मैंने बोला कि जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से तो गाड़ी भी नहीं दिख रही है, और अगर फालतू गाड़ी भी है नहीं ले पाएंगे। हाँ, तो फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं अब अपना खुद का गाड़ी लेना है। हाँ नहीं सर ये जॉब छोड़ के अपना खुद का काम करना है, अच्छा। अपना बिजनेस करना है। तो फिर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया दोस्त के साथ में मिल करके। वो क्या बिजनेस तो था? वो इट्स काइंड टाइप जो हम जिस सिटी में रहते थे तो वहाँ का हमने एक लोकल सिटी डायरेक्टरी बनाना चाहते थे। एक्चुअल में हम एक छोटा, आपने सुना होगा जस्ट डायल का नाम, हाँ, तो जो जस्ट डायल एक लार्ज स्केल पे करता है, हम आप उसको छोटे एक level मीडियम स्केल पे करना चाहते थे अपनी सिटी से स्टार्ट करके, और दिन फिर हम उसको चाहते थे Scale करते हैं। स्केल करते हैं, बढ़ाते हैं उसको। तो बेसिकली हमने एक कंपनी से बात की और उन्हें हमारा मतलब हमारा पूरा पर्पस बताया। आईटी कंपनी। हाँ, अब वो भी ये जान गए उनसे बात करके कि इनको नॉलेज कुछ भी नहीं है, इनको आप जैसा चाहें इनको मोल्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, इसे टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, और जिस टाइप का आपको चाहिए, आपका जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उस टाइप का, तो मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने हमको लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास उसका बजट बताया था एक एंड्रॉयड ऐप को बनाने का। अच्छा। क्योंकि हमको एक्चुअल में टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी थी उसमें। तो उसमें क्या कर रहे थे वैसे? हाँ, तो बेसिकली हमने उसमें क्या हो रहा था ना सर कि हम उसमें एक जो लोकल सिटी डायरेक्टरी होती है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट लेते थे। समझ गया। जस्ट डायल, या फिर पहले बहुत पहले पता नहीं तुम लोग देखे होगे कि नहीं, हम लोग देते थे येलो पेजेस करके। हाँ, या फिर एक बुक डायरी आती थी, जी बिल्कुल। जैसे कि कुछ भी चाहिए, दुकान का नाम और नंबर चाहिए तो वो नंबर आता था। ठीक है, सो दैट यू ट्राई टू डू दैट डिजिटली। यस सर। सो बेसिकली हाँ, हमारा काम धीरे धीरे स्मूथली बढ़ रहा था, हम दोनों मिलके काम अच्छा, उसमें उसका रिस्पॉन्स आया? हाँ, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया हमें। हाँ। बिल्कुल, हम उसमें अच्छा काम कर भी रहे थे। बेसिकली जो जॉब से मिल रहा था उसमें उससे ज़्यादा ही हम इधर अर्निंग कर रहे थे। मतलब स्मूथ था, कुछ कर तो रहे थे कम से कम। हाँ, पर अब आप भी जानते हैं कि 2020 में कोविड स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो ये कितना साल काम चला ये वाला? ये साल लगभग 1.2 ईयर, लगभग 1 ईयर के आसपास ये हमारा काम चला। फिर कोविड स्टार्ट हो गया। तो कोविड स्टार्ट हो गया तो आप जैसे कि जानते हैं कि कोविड में लगभग बड़े बड़े लॉकडाउन हो चुका था। बिल्कुल, सब लॉकडाउन हो चुका था, और बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो भी सारे लगभग बंद हो चुके थे, लोगों ने निकालना चालू कर दिया था। तो बेसिकली तुम भी बंद करना पड़ा? हाँ, एक्चुअली में हाँ, पहले कोविड के एरा में तो हम 3 महीने तक तो हमारा बंद रहा। फिर 3 महीने बाद जब स्टार्ट करा तो क्या होता था कि जैसे मैं आपके साथ में बैठा हूँ तो मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ, तो एक हमारी सर कनेक्टिविटी बन रही। अब ऐसे ही अगर आप मास्क लगा के बैठोगे, मैं भी मास्क लगा के बैठूंगा, तो एक तो कनेक्टिविटी भी नहीं बन पाएगी, और दूसरी चीज़ ये हो रही कि अगर मैं उस दौरान कोई आ रहा था मिलने तो वो एकदम दूर से, कि हाँ दूर से ही, तो कोई मिलना भी नहीं चाहता था। हाँ, मतलब बेसिकली कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही थी। बिल्कुल सही बात। तो 3 महीना वो बंद रहा, और 3 महीने की वो कनेक्टिविटी, मतलब सीधे सीधा हम 6 महीना दूर हो गए हमारे काम से। हम देख रहे हैं कि कुछ हो मतलब नहीं एक पा। काफी लंबा गैप आ गया। जी बिल्कुल। फिर इसी दौरान फिर फादर ने यही कहा कि अब लगभग तेरी जो एज हो गई है तो अब क्योंकि एक सिस्टर की भी शादी करनी थी। अच्छा। तो फादर ने ये कहा कि देख इतना इनकम नहीं है अपना, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम दोनों की साथ में शादी कर देता हूँ, ताकि जो अच्छा, मतलब शादी हो गई हाँ तुम्हारी 2020 में ही। 20 में शादी होगी, कोविड में? हाँ, कोविड, आफ्टर कोविड। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब कैसे, मतलब फिर ये दिमाग में आ रहा था कि और कुछ करना है जी क्या? तो एक्चुअल में मैं उसके बाद में फादर ने यही कहा कि उस समय भी जब मेरा कोविड के बाद में शादी के पहले मैंने एक पापा ने यही कहा कि देख शादी वादी तो चलो बात कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ नौकरी करने ताकि लड़की वालों को बताने को रहे कि हाँ कुछ करता है लड़का। अच्छा। ऐसा नहीं लगे कि तू कुछ भी नहीं करता है, तो फिर किस बिहाफ पे बात की जाएगी।
तो मैंने कहा ठीक है, अब फादर की भी बात इतना तो मैं बिल्कुल। क्योंकि मैं अपनी बात कहीं ना कहीं उनको थोप ही रहा था, इतने टाइम से बोल रहा था कि नहीं मुझे टाइम दीजिए, मुझे कुछ करना है, पर कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने फाइनली फिर फादर की बात सुन के मैंने वापस से एक जॉब स्टार्ट किया। तो वो जॉब मैं कर रहा था, तो उस जॉब के दौरान यही था कि मैं सेटिस्फाइड तो नहीं था, बाकी हाँ ठीक है सर, एक कंपनी अच्छी थी वो, पर उस कंपनी में भी देखा जाए तो मेरा ग्रोथ नहीं था। हाँ, जो ऊपर जो बैठे हुए थे उन सबका ग्रोथ था। हाँ, उनके अच्छे हाई पैकेजेस थे और हमें एक काइंड ऑफ लाइक लेबर वर्क ही वहाँ पे मुझे करना पड़ रहा था। तो ये सब चीज अब फिर इस बीच में कैसे दिमाग में आया कि नहीं अब मुझे आईटी सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए? तो एक्चुअल में एक दिन सर मैं बैठा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने मेरी वाइफ से डिस्कशन किया कि मैंने यही कहा कि मेरी वाइफ को कि मुझे ये जॉब सही नहीं लग रहा है, अगर तुम चाहो और तुम अगर थोड़े दिन सपोर्ट करो तो। हाँ सपोर्ट करो तो मैं एक्चुअल में मैं चाह रहा हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर में चला जाऊँ। मैंने तो कैसे, ऐसा नहीं मतलब कि सॉफ्टवेयर में कैसे आ जाएंगे जब इतने टाइम से कुछ किया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं उसके रिलेटेड, जो भी जॉब किया वो भी एक तरह से थोड़ा सा बीटेक के हिसाब से ठीक जॉब नहीं थी, तो फिर कैसे ये चीज़ कैसे आने हाँ लगा? तो सर ये एक चीज़ ऐसे क्लिक हुई कि मेरे 2 से 3 फ्रेंड थे जो मेरे साथ पढ़े हुए थे। अच्छा, वो दे वेर देयर इन द सॉफ्टवेयर। हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते थे सर। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने यही कहा, उनसे पूछा कि क्या मतलब मेरा जो ये गैप हो गया है, या गैप मतलब अब हम कैसे जॉब करें? हाँ मतलब मैं नॉन आईटी से क्या मैं आईटी में जा सकता हूँ? करेक्ट। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ जा तो सकता है, पर इसके लिए तुझे कुछ स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी, मतलब सीखना पड़ेगा। हाँ मतलब डायरेक्टली तुझे। ये बात तो क्लियर है। देखिए आपको आप देखिए आज की डेट में एक बात समझिए, कोई इंस्टीट्यूट, कोई आदमी ये आपको कहे कि आपकी नौकरी लगा देंगे या आपका जॉब करवा देंगे, आप इतना अर्न करने लगोगे, आप उन चीज़ों को मत मानिए। देखिए जब तक आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, जब तक आप कुछ स्किल्स एक्वायर नहीं कर रहे हैं, जिस स्किल्स का जो स्किल आपको मार्केट की नीड है, ठीक है ना, चाहे वो जो भी हो, मतलब अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको आप सीख सकते हो, तो कुछ ठीक ठाक एक जॉब मिल सकता है। एंड एक जॉब करने के बाद हाँ ये जरूर है कि मतलब आपको अपने लेवल पे उस हिसाब से किसी और इंडस्ट्री के कंपेयर में ठीक ठाक पैसा मिलने लगता है आईटी सेक्टर के अंदर, करेक्ट ना? जी बिल्कुल। और फिर आप आगे बढ़ने लगते हो और काफ़ी कुछ अच्छा आपका होने लगता है, और कैसे साल 2 साल बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है। हाँ, थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल तो डेफिनेटली रहता है आपका, बट धीरे 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 चीज़ें और स्मूथ और अच्छी होने आपकी लगती हैं। सो तुम जो है इनिशियली प्लान करने लगे कि हमको अब टेस्टिंग में जाना है, इज इट? यस सर। सो मैंने एक्चुअल में कोचिंग भी फाइनलाइज की, अच्छा। मैंने जगह भी फाइनलाइज की। फिर मैंने ये देखा कि इसमें तो कहाँ पे तुम जाने वाले थे? एक्चुअल में मैं स्टार्टिंग में सर बेंगलोर जाने वाला था। अच्छा अच्छा, ठीक है। इट्स लाइक उन्होंने ये भी बताया कि लगभग इतना तेरा खर्चा हो सकता है आने जाने रहने। हाँ रहने का, तुझे लैपटॉप लेना पड़ेगा तो उसका भी है। तो मैंने धीरे धीरे लगभग जो टेंटेटिव अमाउंट बनाया कि ठीक है अभी मैं जॉब जुगाड़ कर लिए। हाँ जॉब कर रहा हूँ, उससे मेरी सेविंग कितनी हुई, मुझे कितना लेना पड़ेगा किसी और से, कितने टाइम के लिए लेना पड़ेगा, ये सब मतलब मैं एक तरीके से पूरा माइंड से मैं प्रिपेयर हो चुका था। इस चीज़ को लेकर के मैंने घर पे भी बात की, मैंने घर वालों को भी बताया कि अब ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। या सर। फिर उसमें बीच में हम लोग कहाँ से आ गए? बिकॉज हाँ सो बेसिकली आप इस तरीके से आए कि जो मेरी वाइफ थी उनके एक रिलेटिव है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। हाँ। तो जब वो मेरी वाइफ ने उनसे बात की, मुझसे डायरेक्टली बात नहीं की, उन्होंने यही कहा कि एक्चुअल में ये थोड़ा सा ये इन्होंने डिसीजन लिया है, तो अगर आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो आप इन्हें बताइए। तो एक्चुअल में वो भी डेवलपर है, तो वो भी काम करते हैं, तो मतलब बेसिकली मंडे टू फ्राइडे तो बात कर नहीं पाते, तो उन्होंने मुझे हाँ सैटरडे संडे में मुझे कॉल किया और बाकायदा मुझे ये समझाई कि अगर आप तुम टाइम दे रहे हो, उन्होंने ये पूछा था कि कितना टाइम लग सकता है तुम्हें, तो मैंने बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 to 6 मंथ किसी की एक अच्छी स्किल को सीखने में इतना लग जाएगा। आराम से लगेगा, मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही लगेगा। हाँ। और फिर ये तो उन्होंने स्किल्स का टाइम बताया, बाद में जॉब का तो कोई वो नहीं था कि नहीं एकदम लगी जाएगी, पर हाँ उसके बाद में तुम किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर होकर के तुम उसको कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यस सर। सो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम इतना टाइम दे रहे हो 5 to 6 मंथ, तो वाई यू वांट टू गो फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्वियसली। हाँ ठीक है। आजकल कोविड के बाद में आफ्टर कोविड उन्होंने यही कहा कि डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो उन्होंने एक्चुअल में थोड़ा सा एक मुझे प्रेशराइज किया, या मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक सजेस्ट किया
कि तुम अगर टाइम दे रहे हो तो डेवलपमेंट में जाओ। ये मेरा निजी सजेशन है। और फिर डेवलपमेंट में जेटीसी आ गया बीच में। जी, आपका वीडियो देखा तो फिर आपका वीडियो देख के मुझे ये लगा कि नहीं, एक्चुअल में इट्स काइंड ऑफ लाइक मैंने जिस तरीके से आप कहते हैं कि आपको, मुझे कोडिंग का सी भी नहीं पता था, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता था, तो मैंने मैम से बात की। जब मैम ने मुझे पूरा एक तरीके से गाइड किया, मुझे समझाया, तो मुझे यहाँ लगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ से सीख सकता हूँ, बिल्कुल मैं एक अच्छी स्किल सीख सकता हूँ। और उसके बाद में ये जैसा जैसा बता रहे हैं, क्योंकि आपने यही कहा था कि यहाँ आ जाओगे तो इसके बाद में फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। तो मैंने सर वही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग जब कॉल करते हैं तो उनका ये थॉट रहता है कि नहीं, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फी अपना दे दिया, अब मतलब मेरी जॉब हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये एक गलत फहमी है जो आप सब लोगों को दिमाग से निकालना चाहिए। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में आप इधर जेटीसी हो या कोई भी हो, सिर्फ ज्वाइन करने से मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। एक ये सब काम जो है, एक स्ट्रगल चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। अब उसके लिए आप एफर्ट डालने के लिए नहीं तैयार हो, आप हर दिन मंथ टाइम गिनते हो कि 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए और अभी भी मेरा जॉब नहीं हुआ, तो वैसे होने वाला भी नहीं है। बिकॉज आपको उस पीक के लिए वेट करना पड़ेगा जब आपको सब कुछ समझ में आ गया, सीख लिए, आप बढ़िया से करें और कहीं भी इंटरव्यू में आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो तुम आए जेटीसी, तो एक बात बताओ, राइट इन द बिगनिंग ऑनलाइन पढ़ते थे या ऑफलाइन पढ़ते थे? सो राइट इन द बिगनिंग मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था। अच्छा। क्योंकि इस समय मेरी एक्चुअल में जॉब कर ही रहा था मैं। हाँ ठीक है, मतलब कि जहाँ है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, एंड देन फिर देखेंगे आगे। तो नहीं, मैं स्टार्ट तो सर पूरा ऑफलाइन ही करना चाहता था, पर प्रॉब्लम ये कि मैं एक बॉन्ड में अटका हुआ था। अच्छा, ये भी नया कहानी था जी। तो जॉब छोड़ के नहीं आ सकते? हाँ, क्योंकि मैंने उनसे सर से भी बात की, वहाँ के जो डायरेक्टर थे, तो मैंने यही कहा कि सर मुझे एक्चुअल में अपने जो शिफ्ट करनी है, मुझे समझ गया मैं। हाँ। तो उन्होंने पहले तो सर मुझे रोका वहाँ पर। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, तुझे सैलरी कम लग रही होगी तो हम तुझे सैलरी बढ़ा देते हैं, बाकी तुम भी हमारा कहते एक स्पेशल एम्प्लॉय हो। तो मैंने सब चीज़ समझी, पर सर फिर मैंने यही चीज़ सोची कि मुझे फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम अपना टाइम लो, उसके कुछ टाइम बाद हाँ बताओ। तो फिर मैंने सर फाइनली ये डिसाइड किया कि जब मुझे लाइफ सेकंड चांस दे रही है, मुझे अगर लाइफ मुझे मौका दे रही है, तो मैं कौन होता हूँ उसको रिजेक्ट करने वाला। अगर मुझे ये जॉब करनी है तो ये जॉब मुझे आज से 1 साल बाद भी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर इतना पैसा मुझे चाहिए सर, हाँ, तो कभी तो वो मुझे कभी भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिल पाएगा। पर हाँ, ये अगर मैंने आज यहाँ पे अगर लेट कर दिया, पढ़ा नहीं, तो ये मेरे को कहीं ना कहीं रिग्रेट रहेगा कि तेरे पास में एक ऑप्शन था, उसको तूने चूज नहीं किया। और अगर क्या पता तू उस बात को चूज करता तो आज पता नहीं कहाँ होता। या मतलब मैं जो भी चाह रहा था। तो जैसे घर से जब पढ़ाई कर रहे थे तो उतनी अच्छी से पढ़ाई होती थी? नहीं सर, एक्चुअल में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मेरे लास्ट 3 मंथ और बचे थे बॉन्ड के, तो उतना अच्छी से तो कोचिंग ज्वाइन नहीं हो पाती थी। मैंने उन सर से रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि मेरा जो बैच था वो सुबह 10 बजे का था, वो मेरी जॉब थी सर सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक। तो रिकॉर्डिंग्स देखते हो? तो हाँ, पहले तो शुरू के 1 से 2 दिन तो मैंने उनसे सर से टाइम लिया कि सर मुझे थोड़ा सा ज्वाइन किया, तो उन्होंने ये 1 से 2 दिन का टाइम दिया, तो मैंने ज्वाइन किया। फिर मुझे ये पता चला कि हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है और आप बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है, जो रिकॉर्डिंग्स की फैसिलिटी है वो आपके पास में ऑल टाइम अवेलेबल रहती है। हाँ, प्लस LMS है, बाद में LMS में देख लिया क्लासेस, बाकी चीज़ें कर लिया। जी बिल्कुल। तो मतलब मैं ये बात और भी लोगों को बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में आप स्टार्ट तो करिए, लेकिन डोंट प्लान फॉर हमेशा की कंप्लीट हम ऑनलाइन करें। एक टाइम मतलब आपके घर में वो इन्वायरमेंट नहीं, अब बहुत सारे लोगों के घर में इन्वायरमेंट बनता है तो वो कर भी लेते हैं ऐसा, उसको पढ़ाई भी कर लेते हैं अच्छे से। तो तुम फिर यहाँ आ गए? जी भी। तो फाइनली जैसे मेरा बॉन्ड खत्म हुआ, यहाँ आ गए, तो मैंने घर वालों से बात की, मेरी वाइफ को यही कहा कि अब मुझे वहाँ जाना होगा। करेक्ट। तो फाइनली फिर मैं यहाँ आ गया, जेटीसी आ गए। फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ एकदम मेरे लिए नया नया था, क्योंकि मैं पहली बार इतनी दूर घर से आया था। तो पढ़ने के में कुछ एक्सपीरियंस में डिफरेंस था कि हम ऑनलाइन आके पढ़ रहे हैं एंड ऑफलाइन पढ़ रहे हैं? हाँ सर। एक मतलब जेटीसी में आके पढ़ रहे हैं और एक घर से पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर इसमें एक्चुअल में बहुत डिफरेंस था सर, मतलब एक्चुअल में आप बात नहीं मानेंगे, जो लास्ट 3 मंथ मेरा जो था वो मैंने पढ़ा तो था सर, पर एक्चुअल में मैंने प्रैक्टिस इतना नहीं किया था, कुछ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। यूजुअली ऑनलाइन में लड़के यही ज़्यादा करते हैं, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, कि वो क्लासेस देख लिए, काइंड ऑफ वीडियो की तरह देख लिए, अब उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हमने तो देख लिया, हो गया। वेयर एज इन केस ऑफ कोडिंग, आपने देख लिया, समझ लिया, वो तो अच्छा है,
बट आपने हैंड्स ऑन उन चीज़ों को करके नहीं देखा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहता नहीं, और बस आप अपने आप को ही मतलब पढ़ा रहे होते हो कि नहीं मैं पढ़ लिया। और जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअल में मेरा प्रैक्टिस नहीं था। तो फिर जब मैं यहाँ से सर आना स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे जब माहौल देखा कि नहीं, यहाँ पे जो तो लड़के ये होते हैं, हाँ ठीक है, जो यहाँ के जो लड़के होते हैं बाकायदा सर सुबह जीटीसी 9:30 बजे खुलता है तो वो बाकायदा 9:45 या 10 बजे यहाँ आ जाते हैं। सीट नहीं मिलता है बैठने को। सीट और लगभग मतलब इवन शाम को शायद आपको बोलना पड़ता है कि अब घर जाओ। हम उस बेच से हैं, लगभग हम अच्छा, 7 अभी भी 7:30 वैसे बजे तक हम रुकते थे। तो मतलब बाकायदा स्टार्टिंग में मैंने पीजी लिया और फिर मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे आ जाता था सर, और फिर मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट शुरू से स्टार्टिंग की। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा सर कि मतलब ये जो मेरा पूरा कंप्लीट पाथ है या मेरी पूरी कंप्लीट जर्नी है, ये विदाउट ऑफलाइन आए तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी इजीली कंप्लीट हो जाती। करेक्ट, मतलब ये उतना फोकस होके नहीं हो पाता, नहीं हो और पाती। होता भी है, सही बात है, ट्रू है। तो वो यही चीज़ थी। फिर आप बीच बीच में आते थे सर, आप हमें बताते गाइड थे, करते रहते समझाते थे कि थे। हाँ अभी ये करो, अभी तुम्हारे जो सीनियर्स है उनका यहाँ जॉब हुआ है तो मैं भी नहीं, वो आप लोगों को दिखता भी है जब आप फिजिकली यहाँ पे रहते हो ना, जेटीसी में अवेलेबल रहते हो, तो आपको दिखता भी है कि किसका ऑफर लेटर आ रहा है, कितने का आ रहा है, वो सामने वाले से बात करते हो, आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार बाकी लोगों का हो रहा है, हमारा जी भी बिल्कुल बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल आज की डेट में तुम्हारे पास कितने ऑफर लेटर्स हैं? ओके, सो बेसिकली आज की डेट में मेरे पास में 3 ऑफर लेटर हैं। 3 ऑफर लेटर। और कितने तुमने इंटरव्यूज दिए? ओके, सो बेसिकली इंटरव्यूज़ जो पहला ऑफर लेटर आ गया था सर, वो उसमें तो सर 5 to 6 इंटरव्यू में ही आ गया था, पर उसके बाद में फाइनली एक्चुअल में मैंने वो ड्रॉप किया और फिर मैंने और डिसाइड किया कि थोड़ा एक्चुअल में और इंटरव्यू देने हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप भी जानते हैं कि जो रिसेशन के बाद में मार्केट में हायरिंग्स कम हुई थी, तो हमारे टाइम से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सफिशिएंट कॉल आ जाते थे और सफिशिएंट मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो लगभग ये मान के चलिए सर कि 20 से 25 इंटरव्यू मैंने दिए। 20 से 25 इंटरव्यू दिए? जी बिल्कुल सर। ठीक है। और उसमें आपका लगभग 3 ऑफर। अभी हाईएस्ट पैकेज कितना है आपका? सो मेरा जो हाईएस्ट पैकेज है सर वो 7 LP है, नियर अबाउट 7 LP है। और जो कि मैं अभी एक बहुत बड़ी बिग MNC कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, उसके जो सब IT डिपार्टमेंट में हुआ है। हाँ, तो मैं IT डिपार्टमेंट के लिए अभी मैं हायर हुआ हूँ सर। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में उसका। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ घर पे बताए? हाँ सर, मतलब घर पे तो बता दिए उनको, बाकी तो उन नहीं, मतलब कहने का कि तो घर वालों को एक मतलब मैं बोलूँ 2016 से लेके अब तक तो स्ट्रगल ही चल रहा था, इतना पैसे तो देखे ही नहीं थे कि इतनी भी सैलरी आती है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ एक उन लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं ये रियलिटी हो गया, अचीव हो गया, या फिर क्या? हाँ, मतलब घर वाले मतलब पूछते रहते थे, पापा फाइनली फ़ोन लगा के पूछते रहते थे कि अभी क्या चल रहा है, कितना कैसा चल रहा है। तो मैंने पापा को ये कहा कि नहीं पापा, मैं अब जिस जगह आया हूँ वो सही जगह है, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा सही साथ मेहनत करूँगा तो मैं आज नहीं तो कल मुझे जो चाह रहा हूँ वो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोग मतलब जेटीसी में जब आते हैं, पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो जॉब डिपेंड जरूर करता है आपके मेहनत के ऊपर, सही डायरेक्शन में, सही तरीके से आप चीज़ों को करते हैं, है ना। थोड़ा लेट, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में पूरा डेडिकेशन के साथ चीज़ों को करते हैं तो यार जॉब तो होता है, और जॉब हो भी जाएगा, और आपका लाइफ भी एक तरह से पूरा चेंज होता है। और चेंज होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जेटीसी आके जॉब करके आप BMW और मर्सिडीज और बाकी चीज़ें तुरंत ऑडी खरीद लेंगे। हाँ, बट इतना है कि जो भी आप 10-20 हज़ार वाले और इस तरह के एक नॉन प्रोफेशनल चीज़ों में आप फंसे हुए थे, तो आप अपने लाइफ में आगे कुछ बढ़ जाते हो, जहाँ पे आपको 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 इस तरह का सैलरी मिलने लगता है। और जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में पर मंथ अगर आपके सैलरी इतना सब कुछ सैटरडे संडे छुट्टी के साथ एक पूरा कॉर्पोरेट लाइफ को फॉलो करते हुए आने लगता है, वेयर जहाँ कुछ नहीं आ रहा था, है ना, इतने सालों से, तो आपके फैमिली का, आपकी बाकी चीज़ों का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो जाता है, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। करेक्ट? जी बिल्कुल सर। ठीक है। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग। तुमने बहुत अच्छा अपना एक डिटेल एक्सपीरियंस शेयर किया कि कहाँ कब कहाँ कैसे क्या रहा। ठीक है। और आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इससे आप इंस्पायर तो जरूर होइए कि देखिए किन किन सिचुएशंस में सामने वाले ने डिसीजंस लिया और आगे अपना काम किया। प्लस
आप एक बात ध्यान से देखिए कि अगर आप आ रहे हैं जेटीसी तो इनके डिसीजन लेने से यार नहीं कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, इस वीडियो को देखने से आपके लाइफ में नहीं कुछ होने वाला है। जब आप आते हो अपने आप पे एफर्ट नहीं डालते हो, अपने आप को पढ़ने का समय नहीं देते हो, बाकी चीज़ें नहीं देते हो, तो आपका फिर अल्टीमेटली समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है ना। जहाँ पे कि आप कुछ समय से सही से सीख नहीं पाते और फिर आप उस समय, तो आप आइए, मन लगा के पढ़ने के लिए आइए, और बिना पढ़े कोई और सोल्यूशन है नहीं। तो अच्छे से पढ़िए, है ना, और फिर आप आइए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जॉब को अचीव करेंगे, लेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।